दोस्तों, एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ईद के दिन कुछ बच्चियां दफ बजा रही हैं और नातिया अशार पढ़ रही हैं। वो उन्हें रोकने लगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, इन्हें छोड़ दो, आज ईद का दिन है, ये खुशी का मौका है। ये वाकया इस बात की निशानदही करता है कि ईद के दिन जायज तफरी और खुशी की इजाजत है, इसलिए ईद को जायज तरीके से खुलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। सहाबा इकराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद कैसे मनाते, इस बारे में बात करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद के कई दिलचस्प वाकयात। सहाबा हजरत हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और आम लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलचस्प ईद के दिन के वाकयात। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यतीम बच्चे के ईद के दिन के वाकयात भी इसी वीडियो में आएंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, मजा आएगा और सीखने को मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल ईदैन की नमाज खुले मैदान में अदा करते थे। सहाबा इकराम, मर्द, औरतें और बच्चे सब इस इज्तिमा में शरीक होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर से पहले सदका फितर देने को लाज़िम करा दिया ताकि गरीब लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर वाजिब करा दिया, जो एक साग खजूर या जौ था, ताकि रोजेदार की तहारत हो और मसाकीन की मदद हो। और ईद के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात के बारे में एक और बात मशहूर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए एक रास्ते से जाते और वापसी पर दूसरा रास्ता इख्तियार करते। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन हमेशा रास्ता बदल कर वापस आते। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात और उन्हें दुआ सलाम पहुंचाना होता था। इसके पीछे दोस्तों माशरती प्यार मोहब्बत को फरोग देने का बड़ा ही गहरा फहम छुपा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद की खुशियों में खवातीन को भी शरीक होना चाहिए, चाहे वो नमाज ना भी पढ़ सकें। हजरत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि हम पर्दा नशीन खवातीन को भी ईदगाह लेकर जाएं ताकि वो भी मुसलमानों की दुआओं में शरीक हों। एक मरतबा ईद के दिन हबशी लोग मस्जिद नबवी में नेजाबाजी कर रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया, ए आयशा, क्या तुम ये मंजर देखना चाहती हो? फिर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर चेहरा रखकर खेल देखती रहीं। इससे हमें पता चलता है कि ईद खुशी, इबादत, सखावत और समाजी यकजहती के फरोग का एक मौका है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो मदीना के लोग साल में 2 दिन खुशी मनाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन से 2 दिन हैं? सहाबा ने कहा, ये हमारे त्योहार के दिन हैं जिन्हें हम जाहिलियत में मनाते थे। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें उनके बदले में उनसे बेहतर 2 दिन अता किए हैं, यानी ईद उल फितर और ईद उल अजहा। और ईद के दिन तकबीरात के बारे में आता है कि सहाबा इकराम ईद के दिन बुलंद आवाज में तकबीरात पढ़ा करते थे। खास तौर पर ईद उल अजहा के मौका पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बाजारों में जाते और बुलंद आवाज में तकबीरात कहते और लोग भी उनके साथ कहना शुरू कर देते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो ईद के दिन भी जुहद और सादगी इख्तियार करते। एक मौका पर उन्होंने फरमाया कि ईद उसकी नहीं जिसने नए कपड़े पहने, बल्कि ईद तो उसकी है जो अल्लाह की अताअत में और भी बढ़ गया। एक जगह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईद के दिन गरीबों का ख्याल नहीं रखता उसकी कोई ईद नहीं है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर को लाज़िम करा दिया ताकि कोई भी मुसलमान भूखा या परेशान ना रहे। और ईद की नमाज के बाद सहाबा इकराम आपस में मुसाफिहा करते और मुबारकबाद देते। रवायात में है कि ईद के बाद सहाबा इकराम एक दूसरे को तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, जिसका मतलब है अल्लाह हमारी और तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए, ये कहकर मुबारकबाद दिया करते थे और मुसाफिहा भी किया करते थे। और ईद की नमाज में देर से आने वाले एक सहाबी का वाकया मशहूर है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ा रहे थे कि एक सहाबी देर से पहुंचे। वो घबरा गए कि कहीं वो नमाज से महरूम न रह जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा और मुस्कुराकर तसल्ली दी कि वो मुतमईन रहें। ये वाकया हमें सिखाता है कि ईद की नमाज एक अहम इबादत है, लेकिन अगर कोई मजबूरन देर से पहुंचे तो उसे परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल में इखलास रखना चाहिए। और हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईद का एक वाकया मशहूर है कि ईद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खूबसूरत लिबास पहनकर मस्जिद नबवी आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर मुस्कुरा कर दुआ दी
اے اللہ میرے ان نواسوں کو سلامت رکھ اور ان کے ذریعے امت کو برکت عطا فرما۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ عید کے دن اچھے کپڑے پہننا سنت ہے اور بچوں کی خوشی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور ایک یتیم بچے کا واقعہ تو ہمارے لیے بہت ہی بڑا سبق ہے۔ ایک مرتبہ عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میرا والد شہید ہو چکا ہے، میرے پاس عید منانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو گلے لگا دیا اور فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے والد ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہو اور فاطمہ تمہاری بہن ہو؟ یہ سن کر وہ بچہ خوش ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عید کے دن یتیموں اور ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور دوسری طرف آپ خود عید بہت ہی سادگی سے مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے بیٹے کو نیا لباس پہن کر آتے دیکھا تو رو پڑے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہو تو فرمایا مجھے یاد آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کتنی سادہ ہوتی تھی، وہ کبھی تکبر نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ یہ واقعہ عید کی حقیقی روح، عاجزی اور سخاوت کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو عید کا زبردست پیغام دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا اے امیر المومنین، آج کے دن عید منانے کے لیے کیا پہننا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کپڑا پہنو جو تقوی کا لباس ہو، وہ خوشبو لگاؤ جو نیک اعمال کی خوشبو ہو، اور وہ زیور پہنو جو اخلاق کی زینت ہو۔ یہی حقیقی عید ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عید صرف ظاہری خوشی کا نام نہیں ہے بلکہ اندرونی پاکیزگی اور نیک اعمال کی خوشی بھی ضروری ہے۔ یہ تمام واقعات دوستو ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی عید خوشی، عبادت، سخاوت اور عاجزی کا حسین امتزاج تھی۔ ہمیں بھی عید کو محض دنیاوی خوشی کی حد تک محدود نہیں کرنا چاہیے بلکہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع سمجھنا چاہیے۔ اور عید ہمارے لیے معاشرتی حسن اخلاق بڑھانے کا، معاشرتی یکجہتی بڑھانے کا، معاشرتی پیار کو فروغ دینے کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ ہمیں روٹھے ہوئوں کے پاس جانا چاہیے، ہمیں رشتہ داروں کو ملنے جانا چاہیے اور ان کے لیے تحفے تحائف بھی لے کر جانا چاہیے تاکہ ہماری آپس کی یکجہتی بڑھے، ہمارا آپس کا تعلق مضبوط ہو اور ہمارے دلوں سے دوریاں کم ہوں اور ہم ایک اچھے، سچے اور نیک دل مسلمان بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔